भगवान शिव की कथाएं रहस्य, ज्ञान और शक्ति से भरी हुई हैं। उनकी लीलाएं केवल दैवीय घटनाएं नहीं, बल्कि गहरे जीवन संदेश भी देती हैं। ऐसी ही एक अद्भुत कथा है दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य और भगवान शिव की, जिसमें मृत संजीवनी विद्या के रहस्य का उल्लेख मिलता है। यह कथा बताती है कि किस प्रकार भगवान शिव ने यह दिव्य विद्या शुक्राचार्य को प्रदान की, जिससे मृतकों को पुनः जीवित किया जा सकता था। शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे और अपनी तपस्या व ज्ञान के कारण अत्यंत शक्तिशाली माने जाते थे। वे सदैव दैत्यों के कल्याण के लिए कार्य करते थे और चाहते थे कि असुरों को अमृतत्व प्राप्त हो जाए, ताकि वे देवताओं से सदा के लिए श्रेष्ठ बन सकें। इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवान शिव की तपस्या करने का निश्चय किया। वे घोर तपस्या में लीन हो गए और वर्षों तक शिवजी की उपासना की। उनकी कठोर तपस्या देखकर देवताओं में चिंता फैल गई, क्योंकि वे जानते थे कि यदि शुक्राचार्य को कोई दिव्य शक्ति प्राप्त हो गई तो असुर और अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। शुक्राचार्य ने कई वर्षों तक कठिन तप किया और अंततः भगवान शिव प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट हुए। शिवजी ने कहा, वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो भी वरदान तुम चाहते हो मांग लो। शुक्राचार्य ने तुरंत कहा, हे महादेव, मुझे मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान प्रदान करें, जिससे मैं मृत व्यक्ति को पुनः जीवित कर सकूं। भगवान शिव जानते थे कि यह विद्या कितनी शक्तिशाली है और इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, लेकिन वे अपनी वाणी के सच्चे थे, इसलिए उन्होंने शुक्राचार्य को यह विद्या प्रदान कर दी। अब शुक्राचार्य असुरों के लिए अमूल्य वरदान बन गए, क्योंकि वे मरे हुए दैत्यों को फिर से जीवित करने लगे। जब भी देवताओं और असुरों का युद्ध होता, देवता अपने शत्रुओं को पराजित कर देते, लेकिन शुक्राचार्य अपनी विद्या से उन्हें पुनः जीवित कर देते। इससे देवताओं को हार का सामना करना पड़ने लगा। जब इंद्र ने देखा कि असुर बार बार मरकर भी जीवित हो रहे हैं, तो वे भगवान विष्णु के पास गए और अपनी चिंता व्यक्त की। विष्णु जी ने कहा कि जब तक शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या रहेगी, तब तक असुरों को हराना संभव नहीं होगा, इसलिए इस विद्या को निष्क्रिय करना आवश्यक था। तब देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने इस विद्या को प्राप्त करने के लिए शुक्राचार्य के आश्रम में जाने का निश्चय किया। वे वहां गए और शुक्राचार्य के शिष्य बनकर सेवा करने लगे। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी कच्छ पर मोहित हो गई और उसे प्रेम करने लगी, लेकिन असुरों को यह चिंता सताने लगी कि यदि कच्छ ने मृत संजीवनी विद्या सीख ली तो यह देवताओं को भी प्राप्त हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कच्छ को मार डाला, लेकिन शुक्राचार्य ने अपनी विद्या से उसे जीवित कर दिया। असुरों ने बार बार कच्छ को मारा, लेकिन शुक्राचार्य हर बार उसे पुनः जीवित कर देते। अंततः उन्होंने कच्छ को मारकर उसके शरीर के टुकड़े कर दिए और उसे शुक्राचार्य के पीने के जल में मिला दिया। जब शुक्राचार्य ने वह जल पिया तो कच्छ उनके भीतर चला गया। अब कच्छ जीवित तो था, लेकिन बाहर नहीं आ सकता था। देवयानी ने अपने पिता से कच्छ को पुनः जीवित करने की प्रार्थना की। अब समस्या यह थी कि यदि शुक्राचार्य उसे जीवित करते तो वह उनके शरीर से बाहर कैसे आता। तब उन्होंने एक विशेष मंत्र का उच्चारण किया, जिससे कच्छ जीवित हो गया और उनके शरीर से बाहर आ गया, लेकिन इसके लिए शुक्राचार्य को स्वयं का बलिदान देना पड़ा। इसके बाद कच्छ ने शुक्राचार्य की ही विद्या से उन्हें पुनः जीवित कर दिया। इस प्रकार कच्छ ने मृत संजीवनी विद्या सीख ली और देवताओं को यह शक्ति मिल गई। लेकिन शुक्राचार्य को इस छल का आभास हुआ और उन्होंने कच्छ को श्राप दिया कि वह इस विद्या का उपयोग स्वयं के लिए नहीं कर पाएगा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शक्ति का सही उपयोग बहुत आवश्यक है। भगवान शिव की दी हुई शक्तियाँ यदि सही हाथों में हो तो संसार का कल्याण कर सकती है, लेकिन यदि वे लालच या स्वार्थवश उपयोग की जाए तो विनाश का कारण बन सकती है। शिव हमें सिखाते हैं कि ज्ञान और शक्ति केवल धर्म और सत्य के मार्ग पर ही प्रयोग की जानी चाहिए। इसलिए हमें शिव की भक्ति करनी चाहिए और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सदैव धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलाना चाहिए। हर हर महादेव।